कराची के लोअर कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है और इसमें कई मामलों का जो सेटलमेंट है वो हो रहा है। इसी कड़ी में दो अगर बात करें तो जोड़े हैं, शादीशुदा जोड़े हैं, जिनका आज एक तरह से फिर से मिलाप हो गया है। आप देख सकते हैं दोनों अलग हो गए थे, किसी तरह की खिटपिट थी और एक बार फिर से ये लोग मिल गए हैं। और यहाँ जितने भी न्यायाधीश थे उन्होंने इन्हें एक तरफ फिर से जो है बधाई दी है। तो एक बार आप लोग मिल गए हैं, थोड़ा मुस्कुराइए, फिर से मिल गए हैं, फिर माला पहना दीजिएगा, फिर से मिल रहा है हम लोग के सामने, पहनाइए, एक बार पहनाइए, माला पहनाइए, पहनाइए, फिर से पहनाइए। देखिए, चलिए, तो देखिए इस तरह के बहुत केसेस आते हैं, समझते हैं कितना एक्साइटेड है फिर से एक साथ होकर। क्या नाम है? शिबू महतो नाम है। कहाँ से? चूंद डूमर टोली बड़की चांपी, थाना कुड़ू, जिला लोहरदगा है। लोहरदगा से? जी। अच्छा, फिर से आप लोग साथ आ गए हैं, क्या ऐसी बातें थी जो आप लोग को दूर कर रहा था? वो छोटी छोटी बात है वो सब। जी, छोटी छोटी बात में ही दूर हो गए। जी। क्या पसंद नहीं आता था? कौन सी ऐसी बातें ताकि वो आप बोलेंगे तो? अच्छा, अब अच्छा लग रहा है, फिर से साथ में आ गए हैं? अच्छे लग रहा है, पति पत्नी को साथ रहना चाहिए। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की? एक लड़का एक लड़की। कितनी उम्र है? एक 12 साल की है, एक 5.5 साल की। फिर क्या मतलब किस बात को लेकर नाराजगी आई सामने? इस चलते नाराज हो गए कि दूसरा पत्नी रख लिया था। हाँ, इसी चलते हो गया। अभी रखे हैं घर में। हाँ, खाना खुराक नहीं पूरा रहा है, बच्चा लोग को तो आगे बढ़वे ना करेंगे। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई का तो पैसा चाहिए ना। हाँ, पढ़ाई लिखाई का पैसा नहीं देगा तो हम बच्चा लोग को कैसे पढ़ाएंगे? अभी सब तुम्हारा बात मान, अभी साथ में रहेंगे? हाँ, दोनों के साथ में रहेंगे? हाँ, तो साथ में न रहेंगे, कहाँ जाएंगे? पत्नी से कोई समस्या नहीं है? अब ये न जानेगा ये क्या करेगा नहीं करेगा, सो हम इसको न जानते हैं, इससे हम शादी न किए हैं। वो ये उससे लव मैरिज किया है ना। बच्चे के साथ में रहेंगे। आप अभी कहाँ रह रही थी? हम मायके में। कहाँ मायके? मायके मेरा बुढ़मू तरफ है। सब कुछ सेटल हो गया है, कुछ पैसा भी देना है? हाँ, देना है। कितना? 4000। बच्चे साथ में रखिएगा। हाँ, और बच्चे भी तो हैं, तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना भी है, सब करना है। साथ में रखिएगा। और पत्नी वाली दोनों साथ में, दोनों के साथ में रखिएगा। हाँ? दोनों के साथ में रखिएगा। नहीं, अलग अलग रहती है दोनों। दोनों को अलग अलग रखिएगा। उनसे भी बच्चे हैं? 2 बच्चा है उनका भी। उनको भी साथ में रखना है, क्या अलग रखना है? साथ में रखेंगे, कहाँ रखेंगे अलग? तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम मनीषा है, मैं इस केस में मध्यस्थता की हूँ, मैं यहाँ की सीनियर मध्यस्थ हूँ। ये केस हमारे पास आया था कुटुंब न्यायालय 2 राजेश कुमार सर के यहाँ से। जब मैंने इसमें बातें की तो मुझे पता चला कि इन दोनों के बीच में बहुत छोटी सी बात को नाराज़गी है, गलतफहमियों के कारण बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि ये अपने घर से अकेले अपने माता पिता की केवल स्त्री संतान है, तो इनको अपने माता पिता की सेवा और देखरेख के लिए भी मायके में रहना इनकी लाचारी थी। और इनके यहाँ खेती बाड़ी भी काफ़ी है इनके गाँव में। आते ही अपने बच्चों के साथ मायके आ गई और मायके में रह रही थी। शिबू जी आते जाते रहते थे इनके पास, लेकिन बीच के समय में फिर शिबू जी को जब महसूस हुआ कि इन्हें भी वैवाहिक सुख की ज़रूरत है और इसके कारण इन्होंने एक दूसरी महिला से भी प्रेम करना शुरू कर दिया। बाद में जब इनको पता हुआ तो इन बातों पे इनको ऑब्जेक्शन हुआ, इन्होंने आपत्ति करी और तत्पश्चात इन्होंने एक केस भरण पोषण के लिए केस किया। हालांकि जब भी ये बुलाती हैं खेती बाड़ी के समय में या घर बनाते समय में वो आते हैं, लेकिन फिर से जो गलतफहमियां और झगड़ा कड़वाहटों के कारण इनके बीच में थोड़ी सी मानसिक दूरी हो गई और समझदारी की कमी हो गई और शिबू जी ने अपने बच्चे की भी देखरेख करना बंद कर दिया। चूँकि मध्यस्थता में समझाने के उपरांत इन्होंने इस बात पे माना कि ये बच्चों का जो खर्च है ये दे, बच्चों की शिक्षा के लिए और के लिए वो 4000 रुपया महीना इन्होंने देना तय किया है। चूँकि ये वहाँ पे लेबर कुली का काम करते हैं लोहरदगा में।
और ये मायके में ही रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और जब भी ज़रूरत हो, खेती बाड़ी का समय हो या फिर घर बनाने का या फिर चिकित्सा से संबंधित या फिर ऐसे भी पर्व त्योहार रिचुअल्स में ये आते जाते रहेंगे। और इन चीज़ों से अपने आप को कोई भी गलत और विधि सम्मत जो कार्य नहीं होंगे वो नहीं करेंगे और ये रहेंगे। अब चूँकि इन्होंने उनको भी रख लिया, उनके साथ जो भी स्थिति हो, ये कोर्ट में नहीं आए, ना ही दूसरी पत्नी कभी आई या दूसरी महिला कोई आई। अतः इन्होंने समझौता अपनी साक्षिक विवेक से इन्होंने समझौता किया और बच्चों के भविष्य के लिए इन लोगों ने साथ रहना ये किया है। वो शिबू जी जैसे रह रहे हैं वहाँ ही काम करेंगे, आते जाते रहेंगे। चूँकि इन्होंने घर जमाई बनना कहीं से भी सही नहीं समझा, अतः ये इनके पास आते जाते रहेंगे और ये भी रिचुअल्स और पर्व त्योहार में उनके यहाँ जाएंगे, बच्चों की छुट्टियों में जाएंगी, अपने माता पिता के प्रति और पति के प्रति भी सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण करेंगे। काम कर रही हैं या फिर 4000 में हो जाए? नहीं, ये अपने गांव में ही जो इनके माता पिता की वो एकर्स में खेती बाड़ी है तो उस पर भी ये खेती बाड़ी कराती हैं और छोटे मोटे काम जो जैसे अभी सरकारी जितने भी लाभ है उन चीज़ों से ये अपने आप को लाभान्वित करते रह रही हैं। 4000 में हो जाएगा ना? हम भी काम करेंगे, भी पैसा देंगे। दोनों मिला के हो जाएगा। हाँ, इन्होंने अपनी समझदारी और पूर्ण सहमति से ये फैसला ली है, अपने विवेक से। इस पे कोई आपत्ति इन्हें नहीं थी। ठीक है, पूर्ण सहमति से दोनों का मिलाप हो गया है और 4000 रुपया वो जो इनके हस्बैंड है वो उन्हें देंगे। और जो शुरुआत में हमने कहा कि कई दिनों से इनका विवाद चल रहा था, हालांकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल में बताई गई हैं, लेकिन सुखद बात ये है कि अब दोनों एक बार फिर से साथ में नजर आएंगे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री